This is Prakash sir from Sacred Heart Convent High School. In this video, we will discuss about structure of Earth's surface. So, let's start. The atmosphere consists of 6 layers: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere and ionosphere. सो जो फर्स्ट लेयर होती है वो ट्रोपोस्फियर होती है, सेकंड लेयर स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड लेयर मेसोस्फियर, देन थर्मोस्फियर, देन एक्सोस्फियर और आयनोस्फियर. If you look at the diagram, you will see the Earth atmosphere. Each layer has its own composition, temperature and characteristics. So let's come to first layer, troposphere. Troposphere is the lowest layer of atmosphere, जो कि एटमॉस्फेयर की लोएस्ट लेयर होती है, जिसकी हाइट हम देखें तो जो एवरेज हाइट होगी वो 10 to 11 किलोमीटर होती है. इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. जैसे कि अगर इक्वेटर से इसकी हाइट को मेजर करते हैं तो वो 15 से 16 किलोमीटर होती है, लेकिन अगर पोल्स से इसकी हाइट को मेजर किया जाता है तो वो 5 to 6 किलोमीटर ही होती है. ट्रोपोस्फियर में ही जो एटमॉस्फेयर का जो मास है वो उसका जो परसेंटेज है वो 75 to 80% कवर करता है. इसी लेयर में वेदर चेंजेस की जो भी प्रोसेस होती हैं वो देखी जाती हैं. मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल आर फाउंड इन the layer. Also, troposphere prevent the day from becoming very hot and the night from becoming very cold. Apart from water vapor, इस ट्रोपोस्फियर में कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है जो कि इसकी लोअर लेयर में मिलती है. Then this helps support life as it absorbs the warmth from the sun, making the earth warm. As we move upward toward the high level of the troposphere, the temperature is decreased. That mean कि ये क्या रहती है, ये लेयर क्या करती है कि जो भी सन की रेस आती हैं अर्थ सरफेस पे, तो रेस आने से पृथ्वी का जो टेम्परेचर रहता है उसको मेंटेन करती है. ना तो अर्थ सरफेस को बहुत ज़्यादा गर्म करती है, और इन नाइट में जो भी टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो उसको भी मेंटेन करती है कि इतना भी टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होने देती कि बिल्कुल जो अर्थ सरफेस है वो फ्रीज हो जाए. बिकॉज जो सन की रेस आती हैं वो कहीं ना कहीं वापस रिफ्लेक्ट होकर क्लाउड्स के थ्रू एटमॉस्फेयर को वार्म किए रहते हैं, जिससे कि नाइट में टेम्परेचर ज्यादा लोएस्ट नहीं पहुंच पाता है. देन एज वी गो हायर द डिक्रीज इन टेम्परेचर स्टॉप एंड द टेम्परेचर बिकम कांस्टेंट. So I hope you understand about troposphere. Then come to next layer that called troposphere. तो स्ट्रेटोस्फियर लेयर क्या रहती है? ये जो लेयर है इसकी ये जो फाउंड होती है वो अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर के एरिया में फाउंड होती है. अगर हम बात करें तो 20 से 50 किलोमीटर की इसकी रेंज रहती है. Above the troposphere lie the stratosphere. It extends from 50 km above the Earth's surface. The lower boundary of stratosphere is known as the troposphere. तो स्ट्रेटोस्फीयर की जो लोअर बाउंड्री होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी? स्ट्रेटोस्फीयर के जस्ट ऊपर से. तो इसीलिए इसकी जो लोअर बाउंड्री है उसको ट्रोपोस्फीयर कहा गया है. अब इस लेयर में जो होता है तो जितने भी आप देखते हैं कि जो जेट फ्लाई होती हैं या जो एयरवेज चलती हैं वो सारी इसी लेयर में फ्लो होती हैं. अब इस लेयर में एयरवेज का फ्लो होने का जो रीजन है वो ये है कि यहाँ पे जो एयर का मूवमेंट रहता है वो बहुत लो रहता है. जो कॉमर्शियल जेट रहते हैं वो भी इसी स्ट्रेटोस्फीयर में ही फ्लाई करते हैं. क्यों? क्योंकि वो टर्बुलेंस को अवॉइड करने के लिए. देन a part of the stratosphere is called ozone sphere. इसके अलावा इसी लेयर को ओजोन स्फीयर भी कहते हैं बिकॉज जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन का रहता है वो इसी लेयर में पाया जाता है.
अब आपको तो पता ही होगा कि ओजोन लेयर कैसे प्रोटेक्ट करती है। जो भी अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं सन से पृथ्वी पे, मींस अर्थ पे, जो भी अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं तो ओजोन लेयर उनको रिफ्लेक्ट कर देती है। देन कम टू नेक्स्ट लेयर विच इज कॉल्ड मेसोस्फीयर। तो जो मेसोस्फीयर लेयर होती है वो स्ट्रेटोस्फीयर लेयर के खत्म होने के बाद स्टार्ट होती है, जो कि 85 किलोमीटर के अराउंड में होती है। इट एक्सटेंड टू हाई ऑफ अबाउट 80 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। मोस्ट ऑफ द मैटर्स बर्न एज द इंटर दिस स्फीयर। अब होता क्या है कि बहुत सारे, आपको तो पता है कि जैसे ही हम अर्थ से बाहर निकलते हैं, स्पेस में आते हैं, तो वहां बहुत सारे जो मैटर्स हैं वो घूमते रहते हैं। जैसे ही वो अर्थ में आते हैं तो अर्थ का जो एनवायरनमेंट है उसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा है तो वो आते आते खत्म हो जाते हैं। तो वो किस लेयर पे खत्म हो जाते हैं? वो लेयर रहती है मेसोस्फीयर, जहाँ पे ये सारे जो भी ये मेटोर्स आते हैं स्पेस से, आउटर स्पेस से, जो कि अगर पृथ्वी अर्थ सरफेस तक आ जाते तो उसको काफी ज्यादा लॉस पहुंचा सकते थे। बट वो क्या करते हैं कि जो हमारा एनवायरनमेंट रहता है वो उसकी जो डेंसिटी रहती है इतनी ज्यादा रहती है कि वो बीच लेयर पे ही खत्म हो जाते हैं, जो कि अर्थ सरफेस तक पहुंच ही नहीं पाते। तो वो सारी जो प्रोसेस होती है वो किस लेयर में होती है? वो मेसोस्फीयर लेयर में होती है। साथ ही in this layer the temperature decrease as one move up. The coldest temperature in the earth atmosphere is about -90 degree and is found near to the top of this layer. I hope you understand about mesosphere. After that, fourth layer is thermosphere. तो थर्मोस्फीयर का जो हाइट होता है वो अर्थ सरफेस से 690 किलोमीटर के समथिंग रहता है। इसमें जो टेम्परेचर है वो रैपिडली इंक्रीज होता है। दिस लेयर हैज द हाई एनर्जी एक्सरे एंड यूवी रेज आर एब्जॉर्ब इन दिस लेयर। तो ये लेयर वर्क क्या करती है कि जो भी एक्सरे और अल्ट्रावायलेट रेज रहती हैं जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है उसको ये एब्जॉर्ब करती हैं। मोस्ट ऑफ द मैन मेड सैटेलाइट ऑर्बिट द अर्थ विद इन द थर्मोस्फीयर। तो जो भी सैटेलाइट होती हैं मैन मेड, जिसको जो भी जो सैटेलाइट होती हैं मैन मेड जो लॉन्च की जाती हैं वो मोस्ट ऑफ इसी लेयर में सर्कुलेट होती हैं। द थर्मोस्फीयर एक्सटेंड टू अ हाइट ऑफ अबाउट 450 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस द नॉर्थ। देन fifth one is exosphere. Exosphere, after finishing thermosphere layer, exosphere layer is start. तो exosphere layer होती है वो uppermost region of the earth atmosphere as it gradually fade into the vacuum of space. इस लेयर में क्या रहता है कि वैक्यूम होता है, यहाँ पे एयर नहीं पाई जाती है। एयर इन द एक्सपोजर इज एक्सट्रीमली थिन ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ आउटर स्पेस। जो एयर होती है वो मतलब इतनी लो क्वांटिटी में रहती है, ये इतनी थिन रहती है कि जो कि ये आप एज्यूम करके चल सकते हैं कि जैसे आउटर स्पेस में रहता है ना वैक्यूम, कि एयर बिल्कुल नहीं रहती, तो सेम ना के बराबर ही वहां पे एयर रहती है। Then the boundary between the thermosphere and the exosphere is called the thermopause. तो जो थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर की जो बाउंड्री होती है उसको हम थर्मोपोज कहते हैं। The bottom of the exosphere is sometimes also referred to as the exobase. जो इसका बॉटम रहता है उसको हम कई बार एक्सोबेस के नाम से भी जानते हैं। Then last and final जो लेयर होती है वो होती है आयनोस्फीयर। तो चलिए देखते हैं कि आयनोस्फीयर लेयर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो द आयनोस्फीयर इज नॉट अ डेस्टिनेट लेयर लाइक द अदर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इज स्टार्ट फ्रॉम 50 किलोमीटर एंड एक्सटेंड टू अबाउट 1000 किलोमीटर। Thus, this layer extend into both mesosphere and thermosphere. जो आयनोस्फीयर रहती है वो 50 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाती है जो कि 1000 किलोमीटर तक जाती है, जो इसकी रेंज है। देन ये जो एक्सटेंड होती है वो दोनों लेयर से होती है, एक तो मेसोस्फीयर से और थर्मोस्फीयर के बाद। आयनोस्फीयर लेयर में ही हाई एनर्जी रेडिएशन रहता है जो कि सनरेज
से निकलता है। और साथ ही इसी लेयर में होता क्या है कि सनरेज में जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो आपस में ब्रेक होते हैं और आयन में डिवाइड हो जाते हैं। यही वो रीजन है जिसके कारण होता क्या है कि जो भी हमारे सैटेलाइट सिग्नल हैं, जो भी हमारे रेडियो फ्रिक्वेंसीज रहती हैं, जो भी हमारे सारे सिग्नल रहते हैं, वो इन्हीं जो आयंस रहते हैं इन्हीं के थ्रू ट्रेवल होते हैं और इसी लेयर से रिफ्लेक्ट होकर वापस अर्थ सरफेस तक आते हैं, जो कि कम्युनिकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। तो आई होप आपको ये जो अर्थ की लेयर्स हैं ये आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सोलर आइसोलेशन की। थैंक यू।